हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में आओ गणित करें में। तो आपको पता है, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लो। पहली, दूसरी और तीसरी प्रश्नावली ये तीनों कंप्लीट हो गई। ये 10th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेज है जिनका एग्जाम अभी 26 मार्च को है। तो इन वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में समझाया जा रहा है, उनको ही सॉल्व करवाया जा रहा है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो पुरानी 3 वीडियो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां से आप उनको देख सकते हो। अगर आपको ये हेल्पफुल लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट भी कीजिए अच्छा सा, जिससे हमें भी हिम्मत मिले और हम आगे आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहे। तो अब आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली चौथी। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कोई नई चीज नहीं है। दूसरी प्रश्नावली में हमने इसके बारे में पढ़ा है। दूसरी प्रश्नावली में द्विघात समीकरण थी, वहां पर भी हमने सॉल्व किया था, शून्य ज्ञात किए थे। फर्क सिर्फ इतना है, वहां पर हमने शून्य ज्ञात किए थे और यहाँ पर हम मूल ज्ञात करते हैं और तीसरी प्रश्नावली में हल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए हमारे पास पहले सिलेबस में 3 विधियां थी। एक तो गुणनखंड विधि जो हम दूसरे प्रश्नावली में सीख चुके हैं, एक पूर्ण वर्ग विधि जो फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हटा दी गई है 2023 में वो विधि थी। और तीसरी विधि है श्रीधराचार्य सूत्र, जिसकी उत्पत्ति पूर्ण वर्ग विधि से ही हुई है। तो हम सीधे 2 विधियों के बारे में पढ़ते हैं, एक तो गुणनखंड विधि और एक श्रीधराचार्य सूत्र। तो गुणनखंड विधि हम पहले सीख चुके हैं और 2-3 क्वेश्चन में और भी कोशिश करेंगे, ठीक है। जो भी बच्चों ने वहां अच्छे से समझ में नहीं आया जिनके, यहाँ पर उनके पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो हल करने की कितनी विधियां भाई? फिलहाल अब सिलेबस के हिसाब से हल करने की कितनी विधियां है? 2 विधि, एक तो गुणनखंड विधि और दूसरी श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट विधि है गुणनखंड विधि, छोटे छोटे क्वेश्चन, और उनके लिए अगर हम श्रीधराचार्य सूत्र लगा दे तो बहुत ज्यादा मेहनत हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन किया था हमने x² + 8x + 10 दूसरी प्रश्नावली में, अगर उसके लिए श्रीधराचार्य सूत्र लगाए तो ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? गुणनखंड विधि। अगर अंडर रूट वगैरह में आंसर आ रहे हैं और ज्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है तो हम कौन सी विधि लगाते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र। या फिर श्रीधराचार्य सूत्र जब लगाते हैं जब बहुत ज्यादा बड़ी संख्या आ जाए, जिनके टुकड़े आसानी से नहीं हो, तो हम कौन सी विधि काम में लेते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। तो श्रीधराचार्य ये विधि पहले से पढ़ चुके हैं और अब भी पढ़े, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में। इसकी उत्पत्ति पूर्ण वर्ग विधि से हुई है, लेकिन उसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करते हैं। तो सीधा आओ श्रीधराचार्य सूत्र पे। ये आता कहां से है? सबसे पहले इसके लिए ज्ञात करना होता है क्या? विविक्त कर। क्या? विविक्त कर। भाई द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है हमारे पास? ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो a b c है, इनके आधार पर विविक्त कर ज्ञात किया जाता है। विविक्त कर क्या होता है? b² - 4ac, b² - 4ac। और इससे हम क्या करते हैं भाई? मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं कि मूल कैसे है, मूल कैसे है। अगर b² - 4ac > 0, बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा होने का क्या मतलब है? प्लस की संख्या। b² - 4ac बड़ा है 0 से, तो मूल कैसे भाई? मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न। मूल कितने आते हैं भाई? 2 मूल आते हैं और दोनों अलग अलग आते हैं। मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न। दूसरी कंडीशन देखो, 3 कंडीशन है इसकी b² - 4ac की। ये 0 है, एक तो 0 से बड़ा हो जाए, एक 0 से छोटा हो जाए और एक 0 के बराबर ही हो जाए। अगर b² - 4ac बराबर है 0 के, तो मूल कैसे भाई?
मूल वास्तविक और बराबर, दोनों मूल कैसे होते हैं भाई, बराबर। तीसरी कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, छोटा है 0 से, तो मूल अवास्तविक, मूल अवास्तविक या फिर काल्पनिक, एक चीज है। और अगर मूल काल्पनिक है हमारे पास तो उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ दिया जाता है, और इन दोनों कंडीशन में क्वेश्चन को आगे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखा हमने, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, उसकी उत्पत्ति, सबसे पहले जरूरी चीज है विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4ac। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान प्लस में है, मतलब 0 से बड़ा है, तो मूल कैसे, वास्तविक और भिन्न भिन्न। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, तो मूल वास्तविक और बराबर। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से या फिर माइनस में है, तो मूल कैसे, काल्पनिक या अवास्तविक, और उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब आगे सीखते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्या होता है भाई, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस और डी, डी मतलब वही क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। क्लियर, x बराबर बोलो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, और गुणनखंड विधि हम जानते हैं, ये है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य का सूत्र भी हम इसका प्रयोग भी करते हैं हम, और वहां करते हैं जहां गुणनखंड विधि डिफिकल्ट हो जाए। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो कौन सा, श्रीधराचार्य सूत्र काम में लेते हैं। स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि के क्वेश्चन देख ले। इससे पहले भाई बात कर लेते हैं प्रश्नावली के बारे में। प्रश्नावली कितने नंबर की है, 4 नंबर की। कितने नंबर की, और एक ही क्वेश्चन आएगा, कितने अंक का, 4 अंक। इसलिए इस प्रश्नावली में हम जितने भी क्वेश्चंस की बात करते हैं वो सब कैसे है, बड़े बड़े क्वेश्चन, क्योंकि 4 नंबर की प्रश्नावली, एक क्वेश्चन 4 नंबर का बस, और कुछ नहीं आया इसमें से। तो जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में आने लायक, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन देखो। सबसे पहले इजी क्वेश्चन ये उठा लिया, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। देखा हुआ क्वेश्चन है, a बराबर कितना है 6, b बराबर -1 और c बराबर -2। गुणनखंड विधि से, और हमने दूसरे प्रश्नावली में गुणनखंड विधि सीख ली, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ना है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, a गुना c 6 दूनी 12 और 12 के गुणनखंड 2 का 6 बार 2 का 3 3 1। जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए, -1। तो देखो 2 दूनी, ठीक है हो गया। अगर 4 में से 3 जाएगा तो 1। ठीक है, अच्छा 1 माइनस का, तो क्या करें, बड़ी संख्या और छोटी प्लस की, तो 3 पद से 4 पद बनाओ, 6x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3x और माइनस बराबर 3 पद से 4 पद कॉमन। बताओ कौन सी संख्या है जिसका भाग दोनों में जाएगा, 2 का, और क्या कॉमन ले, x। 2 का भाग 6 में 2, 2 तिया 6 और 1 x बार आ गया, x बच गया माइनस x बार 2 दूनी 4 प्लस, इनमें से क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो फिर क्या ले कॉमन, 1, क्योंकि 1 ऐसी संख्या है जिसका भाग सभी में जाता है। ठीक है, तो 3x माइनस 2, 1 के भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3x माइनस 2 बराबर, ये दोनों एक साथ लिखो भाई, 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2 बराबर, यदि 2x प्लस 1 बराबर 0 तो 2x बराबर -1 और x बराबर -1 बटा 2, और यदि 3x माइनस 2 बराबर 0 तो 3x बराबर 2 और x बराबर 2 बटा 3। गुणनखंड विधि है ये। ठीक है, और पहले सीख चुके हैं, तो ये क्या आ गए इसके मूल, ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या है भाई,
बोलो -1/2 और 2/3। क्लियर? क्लियर? आगे चले भाई। एक तो एग्जाम्पल है और एक क्वेश्चन है अंडर रूट वाला, दोनों अच्छे लेवल के है। तो एग्जाम्पल तुम देख लेना और मैं क्वेश्चन करा देता हूं प्रश्नावली का। ठीक है, देखो दोनों का सेम लेवल है। क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है भाई, तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो अंडर रूट वाला गुणनखंड है वो अच्छे लेवल का ही है। तो देखो √2x² मूल ज्ञात करो। दूसरी प्रश्नावली में शून्यक और इसमें मूल। √2x² प्लस 7x प्लस कितने 5√2 बराबर 0। ए बराबर कितना √2, बी बराबर 7 और सी बराबर 5√2। क्या करते हैं भाई हम, ए गुणा सी, √2 गुणा 5√2, तो √2 गुणा √2 2 और 2 पंजो 10। देखो √2 गुणा 5√2, तो 5 तो ऐसे और √2 गुणा √2 2, 5 दूनी और 10 के क्या करने हैं भैया टुकड़े। 2 का 5 और 5 1, जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए 7 आ सकता है। और दोनों किसके प्लस के। ठीक है, तो प्लस का 2 और प्लस का ही 5, तो लिखो √2x² प्लस का 2x और प्लस 5 बराबर 0। 3 पद से कितने पद 4 पद। अब प्रॉब्लम आएगी कॉमन लेने में, यही बस इस क्वेश्चन का निचोड़ है। सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में यही है कि कॉमन कैसे ले। तो उसके लिए क्या करें भाई, √2x² तो है, तो 2 को कैसे लिखा जा सकता है बोलो, √2 गुणा √2, 2 ही तो आएगा, कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, और 5 को कैसे लिखूं 5, ठीक है इनमें से तो आ जाएगा कॉमन 5, तो इसको यही लिख दो 5x प्लस 5√2 बराबर 0। 3 पद से 4 पद हो गए भाई। अब बताओ क्या कॉमन लू इनमें से, √2 और x। यहां पर क्या बचा भाई x, और √2 बाहर गया, x बाहर गया, क्या बचा √2। क्लियर? प्लस यहां से क्या कॉमन आएगा 5 और x प्लस √2 बराबर, ब्रैकेट सेम है तो √2x और प्लस 5 एक साथ और x प्लस √2 एक साथ बराबर 0। अब लिखो यदि √2x प्लस 5 बराबर 0, तो प्लस 5 उधर जाकर -5 और √2 गुणा में उधर जाकर -5 बटा √2। इधर भाई x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2। आगे भाई मूल, तो द्विघात समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, इसके मूल क्या है भाई बताओ, -5 बटा √2 और -√2। क्लियर? क्लियर? ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आगे देखो भाई, ये है गुणनखंड विधि चल रही है फिलहाल, और क्वेश्चन का लेवल देख लिया करो। अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो गुणनखंड से कर दो, अगर डिफिकल्ट है तो श्रीधराचार्य सूत्र से। देखो इस प्रश्नावली के जो मोस्ट क्वेश्चन है उनकी चर्चा कर रहे हैं भाई हम। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। एक क्वेश्चन और देखो भाई, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। दो संख्या है जिनका योग तो कितना है 27। द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात 2 होती है लेकिन चर राशि एक ही होती है। और तीसरी प्रश्नावली में हम x और y मानते हैं, इसमें x और y नहीं मानना। क्या मानना है, केवल और केवल x। तो दो संख्याओं का योग देखो से बैठ जाओ, दो संख्याओं का योग 27 है तथा गुणनफल कितना है 182 है। संख्या ज्ञात करो, संख्याएं ज्ञात करो। दो संख्याओं का योग कितना है 27। अगर उनमें से एक संख्या 10 है तो दूसरी कितनी है, योग 27 है। अगर उनमें से एक संख्या 10 है तो दूसरी 17, योग 27। अगर एक उनमें से 15 है तो दूसरी 12, योग 27।
तो एक संख्या को 27 में से घटाना पड़ेगा, तो दूसरी संख्या आएगी। ठीक है, तो माना पहली संख्या कितनी x है, तब दूसरी संख्या, भाई दोनों संख्याओं का योग कितना है 27। अगर एक x है तो दूसरी फिर 27 माइनस x। ठीक है, और प्रश्न के अनुसार भाई, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है 182। गुणनफल कितना है 100। गुणनफल पहली संख्या कौन सी x और दूसरी 27 माइनस x बराबर कितना 182। सोल्व करो भाई, 27 गुना x, 27x माइनस x गुना x, एक्स स्क्वायर 182, इधर आकर माइनस 182 बराबर, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का सेट कर ले इनको क्रम से, पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर उसके बाद में एक्स वाला, फिर अचर संख्या, प्लस 27x और माइनस 182 बराबर 0। चिन्ह चेंज करे भाई सबका, हो सकता है क्योंकि आगे माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस का और प्लस के 100 बराबर, ए बराबर कितना है 1, बी बराबर और सी बराबर 182। करे भाई टुकड़े, हो सकते हैं। ठीक है, 182 एकम 182 के टुकड़े करूंगा, 2 का 2, 9, 1, 2 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा, 7 एकम 2 और 2 के पीछे 1, 21 और 7 दिया, और अब सीधे कितने का 13 का। जोड़ने घटाने से कितना चाहिए माइनस 27, 7 दूनी 14, 14 और 13 कितने आ सकते हैं 27, लेकिन 27 किसका चाहिए, तो क्या करें हम दोनों संख्याओं को माइनस की कर दे। देखो माइनस 14 और माइनस 13 आ जाएगा माइनस 27। ठीक है, हो गए टुकड़े, तो 3 पद से 4 पद बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 बराबर 3 पद से 4 पद, 2 में बांट दिया, क्या कॉमन ले भाई x, क्या आ गया x माइनस 14, और यहां से माइनस है तो माइनस, और इन दोनों में 13 का भाग जाएगा, यहाँ पर x और प्लस की जगह क्या होगा, और 13 का भाग 182 में, 13 एकम 13, 5 बच गया 52 और 13 चौका 52। सेम है भाई ब्रैकेट, क्वेश्चन सही है, तो x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर 0। करो भाई, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13, और यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी 13, तो दूसरी कितनी आ जाएगी 14। अगर पहली संख्या 14 तो दूसरी कितनी आ जाएगी 13, दोनों कंडीशन ठीक है। ठीक है, तो लिखो पहली संख्या कितनी 13, तो फिर दूसरी संख्या कितनी आएगी 14। कैसे आई भाई 27 में से 13 घटाने पर 14, और यदि पहली संख्या कितनी 14 तो फिर दूसरी संख्या कितनी आएगी 13। ठीक है, ये भाई मोस्ट क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, एक समकोण त्रिभुज वाला है, ये लास्ट ईयर आया था एग्जाम में, और हो सकता है आपकी बार में पूछ ले, क्योंकि अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो देखे भाई, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में 3 चीज होती है, क्या क्या, कर्ण, आधार और लंब। तो देखो एक समकोण त्रिभुज है, लंब होता है उसे ऊंचाई भी बोलते हैं भाई, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो देखो ए बी सी, क्वेश्चन पढ़ो भाई आगे। एक समकोण त्रिभुज में इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई कम है किससे, आधार से। तो बड़ा कौन है, आधार, ऊंचाई, आधार, ऊंचाई तो कम है, ऊंचाई कम है आधार से, तो बड़ा कौन है वो आधार। ठीक है, तो अगर आधार को मैं x मानूं तो ऊंचाई कितनी है x प्लस 7, 7 ज्यादा है ना। ठीक है, 1 मिनट सॉरी, बड़ा कौन है आधार, अगर आधार को x माने तो ऊंचाई तो कम है, तो ऊंचाई कितनी आएगी x माइनस 7, और अगर ऊंचाई को x माने तो फिर आधार कितना आएगा
x प्लस 7। तो बताओ कौन सी कंडीशन से करें इसको, क्या माने पहले, आधार। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अनुसार भाई कि जो ऊंचाई है, ऊंचाई आधार से कितनी 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई कम है। और हम पहले किसको माने, आधार को, तो माना आधार कितना है भाई, x सेंटीमीटर। आधार कितना है, x। आधार बड़ा है तो बताओ ऊंचाई कितनी माने, x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ऊंचाई कम है। और कर्ण हमें दिया है इसका, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है भाई 13 सेंटीमीटर। और इसे आधार को क्या माना है हमने, x, और ऊंचाई को x माइनस 7। तो समकोण त्रिभुज में क्या लगाते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय। सही से बैठ, पाइथागोरस प्रमेय से बोलो भाई, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या फिर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो आधार क्या है ए बी स्क्वायर प्लस लंब क्या है बी सी स्क्वायर, और बराबर कर्ण ए सी स्क्वायर। वैल्यू रखे अब, ए बी कितना है एक्स स्क्वायर प्लस बी सी कितना माना है एक्स माइनस 7, और इसका होल स्क्वायर बराबर ए सी कितना है 13 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर भाई एक्स स्क्वायर प्लस ये बोलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, और माइनस 2 ए की जगह एक्स और बी की जगह बराबर 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 दूनी 14x और 169 इधर आकर माइनस 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 कितना आएगा, घटाव होगा 120 और 120 माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस के बराबर कॉमन आ रहा है, कुछ 2 आ रहा है कॉमन, समीकरण छोटी हो जाएगी। 2 कॉमन लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x 7 दूनी 14 और माइनस 60, 2 का भाग दे दिया सब में बराबर 2 गुना में उधर जाकर और 0 के भाग में 0। तो समीकरण क्या आ गई भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। क्लियर, या देखो भैया आगे क्या है समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ए बराबर 1, बी बराबर और सी बराबर माइनस 60। ए गुणा सी करे 60 एकम और 60 के टुकड़े करने, देखो 2 को दिया 30, 2 का 15, 3 का 5 बार और 5 का 1 बार। कितने लाने हैं भाई, जोड़ घटाव करके माइनस के 7। तो बताओ भाई टुकड़े बोलो, आ सकते हैं क्या, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 5 आ सकते हैं। 12 में से 5 घटाने पर 7, और 7 किसका चाहिए भाई, तो क्या करे बड़ी संख्या माइनस की, 12 माइनस और 5 प्लस, तो करो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x और माइनस 60 बराबर 3 पद से 4 पद 2 में बांट दिए। बताओ क्या कॉमन लू, x माइनस 12 और प्लस यहाँ से 5 कॉमन x माइनस और 12 पंजो 60 बराबर 0। ब्रैकेट सेम है तो x प्लस 5 एक साथ और x माइनस 12 एक साथ बराबर, तो लिखो भाई यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5, और यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12। x बराबर माइनस 5 हो सकता है क्योंकि x क्या माना है हमने आधार, और आधार है भुजा, तो भुजा कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो यह लिखो x कांट बी नेगेटिव, x कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि x भुजा है। ठीक है, तो लिख दो हिंदी में लिखो भुजा कभी ऋणात्मक
नहीं हो सकती। तो x का मान कितना आ गया भाई? 12। और x क्या माना था हमने? आधार। तो आधार कितना है? आधार कितना भाई? 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी आएगी? ऊंचाई कम थी कितनी? 7। तो बताओ ऊंचाई कितनी आएगी? 12 में से 7 घटाओ, कितना आएगा? सॉरी 12 में से, हाँ 7 घटाओ, कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी? 5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो समकोण त्रिभुज की देखो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, सही बात है। ऊंचाई 5 है और आधार 12 है, 7 ही तो कम है। तो लिखो क्या कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्लियर? और समकोण त्रिभुज। तो दो भुजा पूछी थी, इसकी आधार और ऊंचाई ज्ञात करो। आ गई भाई? क्लियर? क्लियर? मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, पिछली बार ये आया था एग्जाम में, हो सकता है आपकी बार भी आ जाए, बहुत कम होता है लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है? और देखो एक क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन और है बस। ठीक है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत संख्या है और जिनका गुणनफल कितना है? 306। तो संख्या ज्ञात करो। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, क्रम से, जैसे 10 10 के बाद में 11, 20 20 के बाद में 21, मतलब एक जोड़कर, 10 के बाद में 11 एक जोड़कर, 20 के बाद में 21 एक जोड़कर। तो पहली संख्या अगर x तो अगली x प्लस 1, और दोनों का गुणनफल कितना है? 306। दोनों का गुणनफल 306। देखो दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना है भाई? 306 है। संख्या ज्ञात करो। तो माना क्रमागत का मतलब भाई क्रम से आने वाली, एक जोड़कर। तो माना पहली संख्या कितनी? x, तब क्रमागत दूसरी संख्या कितनी होगी भाई? x प्लस 1। और क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के अनुसार भाई कि दोनों का गुणनफल कितना है? 306। गुणनफल 306। तो संख्या ज्ञात करो। दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या कितनी है? x, पहली संख्या कितनी? x, और दूसरी कितनी? x प्लस 1। दोनों का गुणनफल कितना भाई? 306। x गुना x और प्लस x, x से कम x और माइनस 306 बराबर 0। ठीक है? करे भाई, बोलो a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर माइनस 300। करे भाई a गुणा c, 306 कम और 306 के क्या करने हैं भाई? टुकड़े, 2 का 2, 15 3 153। 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का चेक करो, 5 और 3 8 और 1 9 जाएगा 3 का। तो 3 का भाई 3 5 15, 3 एकम 3, 3 का जाएगा अब भी, 5 और 1 6, 3 का 2, 3 एकम 3, 2 21 और 3 7 और 17 एकम 17। और जोड़ने घटाने से कितना चाहिए भाई? 1। तो देखो 3 दूनी और 6 6 18। जोड़ने घटाने से 1 आ सकता है, 18 में से 17 घटाने पर 1 मिलेगा। तो 1 किसका चाहिए? प्लस का। तो क्या करें? बड़ी संख्या प्लस की, तो 18 प्लस और 17 माइनस। तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 300 बराबर x कॉमन, x प्लस 18 और माइनस के 17 कॉमन, x और माइनस की जगह प्लस, 17 का भाग 3 6 में 18 बार बराबर। तो x माइनस और x प्लस
बराबर 0। ठीक है, तो लिखो यदि x माइनस 17 बराबर, तो x बराबर, और यदि x प्लस 18 बराबर, तो x बराबर माइनस 18। माइनस 18 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णांक कैसे? धनात्मक। पूर्णांक कैसे है? धनात्मक। तो लिखो पूर्णांक धनात्मक है। तो बताओ भाई संख्या कितनी आ गई? 17। संख्या कितनी आ गई? 17। तो पहली संख्या कितनी? 17, और 17 के बाद में कितनी आएगी? 18। तो दूसरी संख्या 18। क्लियर? क्लियर? एक क्वेश्चन और है रोहन वाला, करना है क्या? बताओ, है ना? देखो, देखो भाई, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। कितनी? 26 वर्ष बड़ी है। अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, सुनो तो कोई दिक्कत, तो फिर बैठ रहे थोड़ी देर। ठीक है, थोड़ी देर। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष? 26 वर्ष। जैसे रोहन 10 वर्ष का, तो उसकी माँ 36 वर्ष, 26 साल बड़ी है। ठीक है, अगर रोहन x साल का, तो रोहन की माँ x प्लस 26, 26 वर्ष बड़ी है माँ, तो x प्लस 26। ठीक है, तो देखो रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, इतना तो देखो एक बार। तो माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु कितने वर्ष माने भाई? x वर्ष। तब रोहन की माँ की आयु बताओ? x प्लस 26 वर्ष। क्वेश्चन के अनुसार भाई, अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 साल बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, देखो, तो 3 वर्ष पश्चात आयु बताओ? 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात भाई रोहन कितने साल का बताओ? रोहन की आयु बताओ 3 साल बाद। 3 साल बाद x प्लस 3। रोहन की माँ की आयु बताओ? इस टाइम कितनी है रोहन की माँ? x प्लस 26। 3 साल बाद 3 और जोड़ो तो x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, प्रश्नानुसार 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद गुणनफल कितना? 360। रोहन कितने वर्ष का? x प्लस 3। रोहन की माँ x प्लस 29 बराबर 360। x गुणा x, एक्स स्क्वायर, x गुणा 29, 29x, 3 गुणा x, 3x, और 29 दिया 87 बराबर 360। तो एक्स स्क्वायर 29 और 3 32x, और प्लस 87, और 360 इधर आकर माइनस 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x और 360 माइनस और 87 प्लस, तो घटाओ होगा माइनस कितने बताओ? 273। ठीक है भाई, 280 और 360। ठीक है, 273 किसके? माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की बराबर। तो a बराबर 1, b बराबर 32 और c बराबर माइनस 273। 273 एकम, तो 273 के टुकड़े करो भाई, 2 का जाएगा नहीं, 3 का चेक करो, 7 और 3 10 और 2 12, तो 3 का 2, 9 तिया 27, 3 एकम 3, 3 का जाएगा नहीं जाएगा, 9 और 1 10, तो 7 का 2, 7 एकम 7, 2 21, 7 तिया 21, और अब कितने का? 13 का। जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए? 32। तो ऐसे टुकड़े सेट करो, 7 तिया 21, 21 13 नहीं हो सकता। ठीक है, 13 ती 39 और 7। ठीक है, 39 में से 7 घटाने पर 32। अच्छा, 32 किसके चाहिए? तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस
39x और -7x और -200 बराबर 0। ठीक है, तीन पद के कितने, 4 कॉमन, बताओ भाई क्या लू, x, क्या आ गया x प्लस -7 कॉमन लो x, और अब क्या हो जाएगा प्लस 7 का भाग 273 में कितनी बार, 39 बार। ठीक है, हाँ भाई वो थोड़ी टेक्निकल इश्यू आ गया था, वो इस चली गई थी। तो हमारे पास द्विघात समीकरण क्या आई, x² प्लस 32x और -273 बराबर 0। ठीक है, a बराबर 1, b बराबर 32 और c बराबर -273। a गुणा c, 273 गुणा 1 273, करो भाई, 2 का नहीं जाएगा तो 3 का दे, 9 तिया 27, 3 एकम 3, अब 3 का नहीं जाएगा तो 7 का, 7 एकम 2 बच गया 21, 7 तिया 21 और 13 एकम 13, जोड़ने घटाने से कितना चाहिए 32, 13 थी 39 और 7, 39 में से अगर 7 घटाए तो कितना आएगा 32। ठीक है, तो देखो 32 प्लस का चाहिए तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या माइनस की, तो x² प्लस 39x माइनस 7x और -273 बराबर 3 पद से 4 पद हो गए। ठीक है, तो देखो यहां से क्या कॉमन आएगा x प्लस 39 माइनस, यहां से 7 कॉमन आया, x माइनस माइनस प्लस, और 7 का भाग 273 में कितनी बार, 39 बार बराबर, ब्रैकेट सेम है, क्वेश्चन सही चल रहा है, x माइनस 7 और x प्लस 39 बराबर 0। यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7, और यदि x प्लस 39 बराबर 0 तो x बराबर -39। तो x क्या मानी हमने, रोहन की आयु, और आयु कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, तो एज कांट बी नेगेटिव, यहां पर लिखो आयु कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। तो फिर x बराबर कितना है 7, और x किसकी आयु थी, रोहन की, तो रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु कितने वर्ष, 7 वर्ष। ठीक है, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ कितने वर्ष बड़ी है भाई 26 वर्ष, और रोहन कितने साल का 7 वर्ष का, तो रोहन की माँ 33 वर्ष। क्लियर, क्लियर। एक क्वेश्चन और है जो पूरी तरह से बेस्ड है श्रीधराचार्य सूत्र पर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं भाई, इनमें सबसे पहले मूलों का अस्तित्व ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपदों में मूलों का अस्तित्व ज्ञात करो, यदि अस्तित्व है मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, यदि अस्तित्व है तो मूल भी ज्ञात करो। ठीक है, और क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था भाई, 3x² माइनस 4√3x और प्लस 4 बराबर 0, ए बराबर 3, बी बराबर -4√3 और सी बराबर 4। ठीक है, एबीसी के मान। अच्छा, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, मूलों की प्रकृति किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं, विविक्त कर, क्या विविक्त कर, और विविक्त कर क्या होता है भाई, d बराबर b² माइनस 4ac, b कितना है -4√3 के स्क्वायर माइनस 4 गुणा a कितना है 3 और c कितना है 4, स्क्वायर करो भाई, -4√3 कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा, माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16 और √3 गुणा √3 3 और 16 3 48, कितना आ गया 48, -4 चौका 16 और 16 3 48, 48 में से 48 0, तो b² माइनस 4ac कितना आया 0, b² माइनस 4ac कितना 0। अगर 0 है तो मूल कैसे भाई, वास्तविक और बराबर। पहले बताया था कि अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बड़ा है 0 से, तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न। अगर b² माइनस 4ac बराबर है 0 के, तो मूल कैसे भाई, मूल वास्तविक व बराबर।
और अब मूल ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाए भाई? श्रीधराचार्य सूत्र। कौन सा? श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है भाई? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2। x बराबर माइनस बी कितना है भाई? माइनस 4√3 कैसे लिखे? ब्रैकेट में प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया? 0। पहले ही ज्ञात कर लिया तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। और 2 गुणा ए कितना है? 3। x बराबर माइनस माइनस प्लस 4√3 और बटा 2 गुणा 3। 2 दूनी 4 तो x बराबर 2√3 बटा 3। द्विघात समीकरण है तो आंसर 2 आने चाहिए थे, लेकिन आंसर कितना आया है? 1। क्यों आया है? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना? 0। ठीक है, अगर इसका मान 0 है तो मूल बराबर, तो इसी को कितनी बार लिखते हैं? 2 बार। तो मूल कितने? 2√3 बटा 3 और 2√3 बटा 3। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट। ये है श्रीधराचार्य सूत्र से। एक क्वेश्चन और है, वो भी मोस्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.2 का। उसमें मूल दे दिए जाते हैं, मूलों की प्रकृति कि मूल वास्तविक है और बराबर है, तो के का मान ज्ञात करो। ठीक है, 2 क्वेश्चन है इसमें, एक फर्स्ट और एक सेकंड। फर्स्ट वाला थोड़ा इजी है, सेकंड वाला थोड़ा टफ है, तो मैं उसी को लेता हूं, सेकंड वाले को। ठीक है, देखो क्वेश्चन है भाई, मूल वास्तविक और बराबर है तो के का मान ज्ञात करो। मूल वास्तविक व बराबर है तो के का मान ज्ञात करो। के का मान ज्ञात करो। और समीकरण है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसके लिए सबसे पहले सॉल्व करें इसको। के एक्स गुणा एक्स, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा के एक्स, 2kx और प्लस बराबर 0। तो a बराबर कितना? के। b बराबर माइनस 2k और c बराबर 6। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे बड़ी बात ये कंडीशन है, मूल कैसे है भाई? बराबर। ठीक है, और मूल बराबर कब होते हैं? मूल बराबर है, और मूल बराबर कब होते हैं भाई? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0। ऐसे अगर ऐसे दिया जाता है मूल वास्तविक में बराबर है, मूल वास्तविक में भिन्न भिन्न है, तो उनमें कुछ ना कुछ की वैल्यू पूछी जाती है। जैसे यहाँ पर किसकी पूछी है? के की। ठीक है, तो बी की वैल्यू रखो भाई माइनस 2k का और स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए कितना है? के। और सी कितना है? 6 बराबर 0। तो स्क्वायर करो भाई, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और के का के स्क्वायर माइनस 6 चौका 24 के बराबर 0। क्या कॉमन ले भाई? 4 के, यहाँ पर के माइनस 4 का भाग 24 में 6 बार बराबर 0। तो यदि 4 के बराबर 0 तो के बराबर 0 बटा, तो के बराबर 0। और यदि के माइनस 6 बराबर 0 तो के बराबर 6। तो के 2 मान आए भाई हमारे पास, 0 और 6। के का मान 0 हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि अगर के का मान यहाँ पर 0 रख दिया तो ये 0, ये भी 0 और 6 बच जाएगा, तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकती। तो इसलिए के का मान 0 नहीं है, तो फिर के का मान कितना है? 6। ठीक है, ऐसे टाइप के फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको करना है। तो भाई ये हमने प्रश्नावली चौथी के जो मोस्ट क्वेश्चन है उनको सोल्व किया है। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये मोस्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। ठीक है, तो अगर आपके लिए वीडियो 3 वीडियो हमने पहले बना दी, पहले दूसरी तीसरी प्रश्नावली की, उन्हें आपको जरूर देखना है, और डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों में फैला दीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।